भगवान श्री कृष्ण ने जब हस्तिनापुर से महाभारत युद्ध समाप्त करके द्वारिका नगरी को प्रस्थान किया था तो रास्ते में महर्षि उतंग का कुटिया था और वहाँ पे वह तपस्या कर रहा था। तो महर्षि को कुछ संकेत पता चला जो द्वारिकाधीश जा रहे हैं इसी रास्ते से, तो उसने अपने तपस्या का प्रभाव से संकेत दिया। तो द्वारिकाधीश गया, उनकी संकेतों को आदर करते हुए महर्षि से मिलने का अभिलाषा जताया और गया उनके पास मिलते हैं। तो महर्षि कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, आप तो हस्तिनापुर गए थे, क्या महाभारत का युद्ध तो आप टल गया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं महर्षि, महाभारत पूरा होया और इतना होया कि घोर विनाश होया, वहाँ युद्ध टला नहीं, घोर विनाश होया। तो महर्षि क्रोध में आकर कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, क्योंकि तुम वह विनाश को रोक सकता था, तुम्हें सामर्थ्य होते हुए भी तुम रोक नहीं सका, इसलिए मुझे क्रोध हो गया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महर्षि, किसे श्राप दोगे आप? उसे जिसे कि बड़े बड़े महात्मा योगी तप तपस्या करके उसी से शक्तियाँ प्राप्त करता है, आप उसी को श्राप देंगे? मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी हूँ। यह संसार की समस्त भूतों में मैं ही वास कर रहा हूँ और यह संसार का समस्त भूत मेरे ही अंदर है। हे महर्षि, यदि आप भी श्राप आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं वचन देता हूँ आपकी श्राप की मैं आदर करूँगा। महर्षि कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। भक्त कभी भगवान को श्राप नहीं देता, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो प्रभु। तो भगवान प्रसन्नतापूर्वक उनको आशीर्वाद दिया और उनको पानी के लिए बहुत वहाँ तकलीफ और दुख उठाना पड़ता था। पानी के लिए वह महर्षि को वरदान दिया, जो तुम जब भी मेरा नाम सुमरन करोगे तब तुम्हें यहाँ पानी मिल जाएगा उसी वक्त। तो महर्षि प्रसन्नतापूर्वक अपना ध्यान में लग गए और प्रभु वहाँ से द्वारिका नगरी को प्रस्थान कर गए।